हाय स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स चल रही है, रे ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये डिस्कस किया मैंने प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको इन शॉर्ट TIR भी आपको लिखा हुआ नज़र आता है, ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग C से या I_C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फ़िलहाल C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इस वक्त, फिर आगे देखेंगे। ये है भाई। अब इसको समझने के लिए देखिए, मैं 4 फिगर्स बना रहा हूँ आपके सामने। ये 4 फिगर मैं बनाऊंगा यहाँ पर। ये एक ऐसी इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है और ये इस पर नॉर्मल है। ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ठीक है भाई। ये जो सरफेस है SS डैश, SS डैश, SS डैश, SS डैश, और जो नॉर्मल है ये NN डैश, NN डैश, NN डैश, NN डैश, ये है। अब आप देखिए कि हम लोगों को ये देखना है कि इसमें से एक मीडियम जो होगा वो रेयरर होगा, एक मीडियम जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा। तो अभी हम बात करेंगे इसकी कि कौन सा मीडियम हम लोग रेयरर ले लें और कौन सा मीडियम डेंसर ले लें। इसकी हम लोग बात करेंगे अभी फिगर बनाकर। मान लीजिए दिस इज़ फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 3, ये फिगर नंबर 4। ये 4 फिगर मैंने आपके सामने बना दी हैं। अब जो ऊपर वाला मीडियम है ये डेंसर और नीचे वाला रेयरर। ये मान लीजिए कि ये है ग्लास और ये है एयर। ये है ग्लास, ये है एयर, ये है ग्लास, ये है एयर, ये है ग्लास, ये है एयर। अब आप जानते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे किसी डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है और इस इंटरफेस पर ये आती है, तो ये एंगल होगा I। आप जानते हैं अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयरर में आ रही है, इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ये इस पाथ पर ना जाकर थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर हट जाएगी नॉर्मल से। ये आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। फिर फिगर 2 में आप देखिए, सेकंड नंबर फिगर में अगर हम लोग इस I को इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा सा, अगर आपने इस I को एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ कर दिया और ये रही इंसिडेंट रे, जब आप I को बढ़ाएंगे तो जो R है वो भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले, यही बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप देखोगे तो जो R की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है I से, होगा ही ऐसा। जो अगर डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस फिगर में आप क्या देखते हैं कि अगर आप I को इंक्रीज़ करेंगे तो जो R होगा वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। इस फिगर से एक कंक्लूज़न निकल के आता है। फिर आप देखिए थर्ड फिगर में, जो ये वाली फिगर है, इसमें अगर आप देखें तो आप महसूस करेंगे कि अगर हम लोग I को और बढ़ाते हैं, जब आप लोग I को और बढ़ाएंगे तो ये R और बढ़ेगा, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब ये इंटरफेस के अलोंग चला जाएगा। अगर हम लोग I को और बढ़ा देते हैं, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये इंटरफेस है इसके अलोंग ये चली जाती है रिफ्रैक्टेड रे। तो उस केस में यहाँ पर जो ये एंगल बनता है रेयर मीडियम में, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है वो बनता है 90 डिग्री। तो डेंसर मीडियम में जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल C। ओके, आप इसका मतलब ये हुआ कि I इक्वल्स टू, इसका मतलब हुआ, I इक्वल्स टू C व्हेन R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इस फिगर से आप देख रहे हैं कि व्हेन इन रेयर मीडियम R is equal to 90 degree, then angle I is equal to angle C, which is called critical angle. critical angle ये होता है इस वाली फिगर के लिए। ये बात रही, जो बात मैंने कही है ये इस थर्ड फिगर में निकल के आती है। और फोर्थ फिगर में आप देखिए, फोर्थ फिगर में क्या होगा कि अगर आप लोग फिर से आप I की वैल्यू को और इंक्रीज़ कर देते हैं, जब आप लोग I को और इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ से जो R है वो और इंक्रीज़ हो जाएगा, और उस केस में यानी कि आपने क्या किया कि यहाँ पर I इज़ ग्रेटर देन C, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आपने कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I की वैल्यू ग्रेटर देन C, क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर R 90 ज़्यादा हो जाएगा, और इसी मीडियम में जो रे होगी वो वापस लौट आएगी, और इसको हम कहते हैं TIR। इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गया इस फिगर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जितने भी मैंने 4 फिगर बताए हैं, इन 4 फिगर से आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को और जो क्रिटिकल एंगल है उसको ठीक तरीके से समझ सकते हैं। फिगर 3 से हम लोग क्रिटिकल एंगल को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दस द क्रिटिकल एंगल फॉर 2 गिवन मीडिया इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। आप देखिए डेंसर मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज़ 90 डिग्री। रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा रेयर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये क्रिटिकल एंगल होता है। अभी बात आती है कि किस पर डिपेंड करता है, तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ 2 मीडिया। आपने ग्लास और एयर लिया है, या वाटर और ग्लास लिया है, या ग्लास और वाटर लिया है, ये इस पर डिपेंड करता है। एंड द कलर ऑफ द लाइट, आप देखिए येलो लाइट लेंगे अलग होगा, ग्रीन लेंगे अलग होगा, रेड लेंगे अलग होगा, ब्लू लेंगे अलग होगा, तो कलर पर डिपेंड करता है।
जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि फॉर ग्लास एयर इंटरफेस द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीन विजिबल लाइट इज़ अबाउट 42 डिग्री, तो आप लिखो इस बात को, ये बार बार यूज़ होती है बात। नोट कि फॉर ग्लास एयर इंटरफेस क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू 42 डिग्री फॉर मीन विजिबल लाइट, ये होता है फॉर मीन विजिबल लाइट। फिर हमने बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात को। यहाँ पर कौन सी फिगर है? फिगर 3। इस फिगर 3 के अकॉर्डिंग हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगली बात जो आती थी वो थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है फिगर 4 में। इसके लिए आप फिगर 4 से समझिए। फिगर 4 में आपने क्या देखा कि अगर डेंसर मीडियम में जो लाइट ट्रेवल कर रही है, अगर वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन C, तो जो लाइट है वो उसी मीडियम में वापस लौट आती है। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप लिखेंगे कि व्हेन इन डेंसर मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इस तरह लिख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज ग्रेटर देन C, देन लाइट रे completely reflected back into the denser medium। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप देखिए एक क्वेश्चन आता है कि कंडीशंस ऑफ TIR क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो 2 कंडीशंस हैं, आपको पता होनी चाहिए। कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान रखिए। पहली बात तो ये है, पहली कंडीशन तो ये है कि इंसिडेंट रे must travel in denser medium। इंसिडेंट रे ये है तो ये हमेशा कहाँ होगी? डेंसर मीडियम में। इसका मतलब ये हुआ दैट इज़ कि जो लाइट जाएगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी? जो इंटरफेस होगी वो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी। दैट इज़ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। हालांकि अगर TIR होगा तो रेयर में जा नहीं पाएगी, वापस लौट के डेंसर में ही आ जाएगी। इसलिए लिखा है कि इंसिडेंट रे मस्ट ट्रेवल इन डेंसर मीडियम। पहली बात ये। और दूसरी बात आप देख रहे हैं यहाँ से, कब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी। तो आप लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम I ग्रेटर देन C, जब क्रिटिकल एंगल से
ज़्यादा है तब। जो क्रिटिकल एंगल है वो किस पर डिपेंड करता है? नोट की फॉर्म लिख दे रहे हैं, क्रिटिकल एंगल C depends on the following two factors: number first, nature of two media, यानी जो भी आपने ग्लास एयर लिया है या ग्लास वाटर लिया है या वाटर एयर लिया है, जो भी लिया उस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ टू मीडिया। और दूसरा कि कलर ऑफ लाइट, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस पर डिपेंड करता है। आप ये बात भी ध्यान रखिए कि एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ कहीं पर भी रिफ्रैक्शन अगर होता है तो वहाँ कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी जो होती हैं वो चेंज होती हैं और कौन सी चेंज नहीं होती हैं। इन केस या इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए क्या चीज़ चेंज होगी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब चेंज होंगी। और क्या चीज़ चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये चेंज नहीं होती है। ये सब चीज़ें जो होंगी ये चेंज होंगी, और ये चीज़ जो होगी ये चेंज नहीं होगी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये बात रह गई थी पहले, ये मैंने इसलिए आज बता दी है आप लोगों को। अब जो फिगर मैंने बना रखी है इससे एक रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल C एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मटेरियल। आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल C and refractive index of the medium। आप ये मान लीजिए कि लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the given medium ग्लास, यहाँ पर मीडियम हो जाएगी ग्लास, ये तो एयर है ना, तो लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर बी एन, दैट इज़ कि जो आपने लिया है ANG, इसको n मान लीजिए, इसको हमने n मान लिया। अब आप लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। आप लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ
फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या है स्नेल्स लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, ये होता है। अब अगर आप लोग फिगर 3 से देखिए, क्योंकि यहीं पर तो जो आई है वो सी के इक्वल है, तभी तो क्रिटिकल एंगल आएगा। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर 3 या फॉर फिगर 3 वी हैव, फॉर फिगर 3 वी हैव साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ग्लास से एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए GNA, ये ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा मत कराइएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू GNA। ओके, अब पुटिंग जहाँ आई है वो सी के इक्वल है, आर कितना है 90 डिग्री है। आप लिखेंगे पुटिंग आई इज इक्वल टू सी, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम फिगर 3, ये पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा साइन आई की जगह सी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू GNA, ये हो जाएगा। ये साइन सी रहेगा अपॉन साइन 91 होता है इज इक्वल टू GNA। लेकिन आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि GNA जो होता है ये 1/ANG होता है। तो पुटिंग GNA इज इक्वल टू 1/ANG, ये आप पुट कर दीजिए। ये फार्मूला इसकी प्रैक्टिस करिएगा सही तरीके से। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/ANG, ठीक है, या ANG इज इक्वल टू 1/sin C। अगर जनरल बात करेंगे तो इन जनरल ये तो कोई भी मीडियम हो, ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी हो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n। तो यहाँ आ जाएगा n इज इक्वल टू 1/sin C। तो ये है रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये रिलेशन है क्रिटिकल एंगल C और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के बीच का। अब बात ये आती है कि जो क्रिटिकल एंगल C है, ये देखिए मैंने बताया था क्रिटिकल एंगल C डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, नेचर ऑफ द टू मीडिया, यानी कि ग्लास है, ग्लास और एयर है, या ग्लास और वाटर है, या वाटर और एयर है, तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक तो इस पर डिपेंड करता है, नेचुरल सी बात है कि अगर हम दो डिफरेंट मीडियम लेंगे और उनको चेंज करते रहेंगे तो हर इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल C है वो चेंज होगा। दूसरी बात लिखी है कलर ऑफ द लाइट, यानी अगर मटेरियल हम चेंज नहीं भी करते हैं, जैसे कि अगर ये ग्लास है और ये एयर है, तो आपको तो शायद ये पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही होता है और जो क्रिटिकल एंगल C है वो अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखिए कि लिखा है कलर ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है C। तो अगर डिफरेंट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग होगा तो इससे ये बात क्लियर हो जाया करती है कि एक ही मटेरियल, जैसे ग्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो केवल मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो जो लाइट का कलर है जिसका रिफ्रैक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है। तो सबके लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग लिया गया है। तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, आप जानते हैं कि एयर में या वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी, ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं
तो आप देखिए यहाँ से हम लोग वो रिलेशन को फॉर्म कर सकते हैं। आप जानते हैं n इजिकल टू सी अपॉन वी, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये सी अलग है, ये है क्रिटिकल एंगल, और ये जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर ऐसी कोई बात आती है तो देखिए मैं आपको नोट में बता रहा हूँ, एक और रिलेशन नोट में समझिए कि इफ़ फॉर ए particular color light the refractive index of a transparent medium Bn, and for that color the critical angle be I suffix c। मैंने यहाँ पर I suffix c ले लिया क्रिटिकल एंगल को ताकि कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ पर। देन वी हैव n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी जो है साइन आई सफिक्स सी। ये हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब आप जानते हैं जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है सी अपॉन वी। आप नहीं, बट वी नो दैट n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, where c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, speed of light in air, in vacuum और in free space। तो अगर हम लोग इक्वेट कर दें 1 and 2 को, तो इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 we get, तो हो जाएगा c अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सफिक्स सी। ये हो जाएगा, तो यहाँ से v निकाल सकते हो आप लोग कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इन दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम ये होगा v इज इक्वल टू सी इंटू साइन आई सफिक्स सी। ये रिलेशन निकल गया था। और इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको आप निकाल सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे फिनोमेना की बात करेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जो बेस्ड होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, उनको समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।